तो मास्टर स्ट्रोक में बात उस पलट विद्या की जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माहिर हो गए हैं। आज एक बार फिर से पलटी मारकर नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री बन गए हैं। कल दोपहर 2 बजे नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और सूत्र बता रहे कि इस गठबंधन सरकार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव होंगे। इससे पहले नीतीश और तेजस्वी ने दावा किया था कि उन्हें 164 विधायकों का समर्थन है। कुल 7 पार्टियां मिलाकर महागठबंधन में शामिल हैं। इसमें कांग्रेस भी है और इसीलिए आज सोनिया और राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बात की है। नीतीश ने बीजेपी पर अपमान करने और पार्टी तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी नीतीश कुमार को धोखेबाज और विश्वासघाती बता रही है। धोखेबाज और विश्वासघात का तो पता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार पलटी मारने में माहिर जरूर है। कल तक जिन तेजस्वी, तेज प्रताप और लालू यादव को वो कोस रहे थे, वो फिर से उनके अपने हो गए। इसी तरह से जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को खुलेआम रैलियों में बुरा भला कह रहे थे, भ्रष्टाचार, तानाशाह, इन तमाम शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, वो अब उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। और जो लोग इस पलटमार राजनीति पर चौंक रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल पलटना तो राजनीति का नया गहना हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। जान लीजिए, इस तरह के लोग किसी को अपना नहीं मानते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच है। पति, पत्नी, बेटा, बेटी, इसके अलावा और कोई सोच नहीं है। नीतीश कुमार जी को तो अंतरात्मा जगाना चाहिए। पूरा देश दुनिया देख रहा है उनका भ्रष्टाचार का खेल। तनक सा भी जो है नैतिकता और अंतरात्मा जो है वो नहीं जग रही, यह अद्भुत है। चिंता है, 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है। क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं। कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। ये भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। मौका परस्ती, अवसरवादिता, पलटमार राजनीति, विश्वासघात, जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन सच ये है कि नेताओं के लिए सब कुछ जायज है। नैतिकता और शुचिता जैसी बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है। नेताओं का असल जीवन तो यही है कि जिसे जमकर कोसा, बुरा भला कहा, क्या कुछ ना बोला, लेकिन जब मौका पड़ा तो झट से हाथ मिला लिया। सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग हटिए। तब सोच न लीजिए भाई कि उधर 3 पार्टी, अब 2 पार्टी इधर, 1 पार्टी खड़ी, इधर 5 पार्टी और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए। हम लोग भ्रष्टाचार को हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं, हर तरह से काम करते हैं। वो सब तो मिल के अब हम लोग करते ही रहेंगे, कोई चिंता मत करिए। और आगे क्या होगा, अब हम लोग सब एक साथ रहेंगे और दूसरे राज्यों में भी जो कुछ भी करना होगा वो करते रहेंगे। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आप बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन, गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। अपनी बातों से पलटना, वादों से पलटना, इरादों से पलटना ही राजनीति होती है। इसीलिए तो कल जिन नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव कोसते हुए नहीं थकते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी से नीचे बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने क्या किया बिहार के लिए? ना तो वो गरीबी मिटा पाए, ना बेरोजगारी मिटा पाए, ना पलायन को रोक सके। उन्होंने केवल भ्रष्टाचार जो है
वो बढ़ाने का काम किया और लगभग 2 पीढ़ियां, बिहार के 2 पीढ़ियों को उन्होंने बेरोजगार रखा है, भूखे मारने का काम किया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया, धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं। सवाल तो तेजस्वी से भी पूछा गया कि कल तो आप नीतीश कुमार को पलटू राम कहते थे, आज हाथ क्यों मिला लिया? अब जवाब नहीं सूझा या फिर राजनीति मोटी खाल का कमाल है कि बोले परिवार में झगड़ा होता ही रहता है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश चाचा जी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तब भतीजा अच्छा लगता था, तब बड़े भाई अच्छे लगते थे। आखिर क्या बात आई कि उन्होंने जनादेश का बलात्कार कर दिया, जनादेश का अपमान कर दिया। भाई हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं। पलटू राम कहा था, पलटू चाचा पुकारते थे। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना, तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अभी समय क्या है? यही होता है कुर्सी का कमाल। सत्ता पाने के लिए नेता अपने पुराने बयान, पुराना आरोप, पुरानी दुश्मनी सब कुछ भूल जाते हैं। वो कहां से कहां हम बढ़ाए। कल तक तेजस्वी यादव जिन नीतीश कुमार को तानाशाह बता रहे थे, आज उन्हें देश का सबसे अनुभवी और परिपक्व मुख्यमंत्री बता रहे हैं। आप जनता से दूर हैं, आप तानाशाह हो चुके हैं। बेरोजगारी अगर हटाना है तो नीतीश कुमार जी को हटाना होगा। साफ बात है, बेरोजगारी हटाना है तो नीतीश कुमार जी को हटाना पड़ेगा। देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी हैं। सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। साल 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। साल 2015 में महागठबंधन आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने बनाई, लेकिन 2 साल बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिला लिया। तब भी बिहार की राजनीति में ऐसी आंधी चली थी और तब तो लालू यादव भी सक्रिय थे। नीतीश कुमार ने अपनी आत्महत्या कर ली। ये चले गए भाजपा के गोद में। भाजपा के गोद में, नरेंद्र मोदी के गोद में जा कर के ये बैठ गए। एक तिल भी ये बिना सत्ता के नहीं रह सकते। सेकुलरिज्म का पाठ इस देश में कोई नेता नहीं पढ़ा सकता है। हम जानते हैं इन लोगों की क्या स्थिति है, और किसी भी तरह से अगर धन संपत्ति अर्जित करने के लिए कोई राजनीति करेगा, हम उसका साथ नहीं दे सकते हैं। यह हमारा संकल्प है। तब गठबंधन से बाहर आने के लिए नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार को हथियार बनाया था और कहा था कि लालू के परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से ही वो आहत हुए, इसीलिए गठबंधन तोड़ा। तो फिर सवाल ये है कि क्या आज ये तमाम आरोप खारिज हो गए हैं या फिर नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है? नीड की पूर्ति होगी लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूं। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है? और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता है, जो भी है यही रहेगा। कहा था कि भ्रष्टाचार से और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप का सवाल ही नहीं पैदा होता है, शुरू से कभी नहीं होने दिए हम लोग। और किसी तरह के भ्रष्टाचार को हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं, हर तरह से काम करते हैं। वो सब तो मिल के अब हम लोग करते ही रहेंगे, कोई चिंता मत करिए। नीतीश कुमार के इस पलटवार पॉलिटिक्स से बीजेपी भी आहत है। तो जो मोदी जी ने सघन प्रचार किया तो जीत हुई, एनडीए की सरकार बनी, तो जीतेंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा विधानसभा, और आज आप तोड़ देंगे, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की राजनीति पिछले 40 सालों से लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूमती रही है। 1990 से अब तक या तो लालू मुख्यमंत्री रहे या फिर नीतीश कुमार। कुछ समय के लिए जितिन राम मांझी को छोड़कर और कम संख्या बल के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे हैं। तो क्या सीएम बने रहने के लिए यही जोड़ तोड़ का जुगाड़
नीतीश कुमार का टैलेंट है? तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे, हम नहीं कुछ करते थे। तो पिछले करीब 27 सालों से बिहार में या तो नीतीश का शासन रहा है या फिर लालू यादव। ये कहा जाता है कि अगर किसी राज्य की सरकार में अस्थिरता होती है, यानी बार बार मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, तो फिर उसके विकास पर असर पड़ता है। लेकिन बिहार में तो सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार। तो फिर क्या वजह है कि बिहार पिछड़ा ही रह गया? कहीं बिहार के नेताओं के ऐसे ही पलटने की वजह से बिहार का विकास बाधित तो नहीं हो रहा है? क्योंकि नेताओं का पूरा ध्यान तो सत्ता की कुर्सी बचाए रखने पर, या फिर अंक गणित का जुगाड़ करने पर लगा रहता है, या फिर नए गठबंधन की संभावनाओं को तलाशने पर लगा रहता है। बिहार में अभी बेरोजगारी की दर पता है आपको? 18.8%। सिर्फ राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की बेरोजगारी दर से ही बिहार ज्यादा है। देश की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपए सालाना है, जबकि बिहार की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 50,555 रुपए सालाना है। बिहार में भारत की सबसे ज्यादा करीब 52% गरीबी है। कुपोषित लोगों की बात अगर मैं करूं तो सबसे अव्वल बिहार है, जहां 52% लोग कुपोषित हैं। शिशु वयस्क मृत्यु दर भी बिहार में ज्यादा है, 4.58%। इसके अलावा बिहार के करीब 26% बच्चों को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिलता है। बिहार में विदेशी निवेश नहीं आता है। अक्टूबर 2019 से मार्च 2022 के बीच बिहार में सिर्फ 1,250 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश जो है वो आया है। तो इस्तीफा हो गया, नई सरकार के गठन की तैयारी पूरी हो गई। लेकिन असली बात ये नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, बल्कि असली बात यह है कि नाता तोड़ने और नाता जोड़ने की इस कहानी के पीछे नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षा है। याद कीजिए 2010, 11, 12 नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहकर ब्रांडिंग की जा रही थी। लेकिन 2013 आते आते पूरा माहौल बदल गया। मोदी नाम के आंधी में बड़े बड़े पीएम मटेरियल गुम हो गए थे। नीतीश कुमार भी उन्हीं में से एक थे। वो कसक जो है नीतीश कुमार के मन में हमेशा से रही है। अब 2024 में इस कसक को वो निकालना चाहते हैं। 2024 तक देश मोदी के शासनकाल के 10 साल देख चुका होगा, और उसी वक्त नीतीश कुमार मोदी के सामने मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या मोदी के खिलाफ विपक्ष का समर्थन हासिल करना नीतीश कुमार के लिए उतना ही आसान होने वाला है जितनी आसानी से बिहार में सब सेट कर लिए गए हैं? इसी पर ये रिपोर्ट आधारित है। लालू यादव के कहानामा माने के परी, ना तो मिट जाई संविधानवा माने के परी। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा है और खूब समझबूझकर छोड़ा है। गठबंधन के पुराने साथियों से रास्ते अलग करने के पीछे नीतीश कुमार के आगे की सोच है। इस सोच की झलक तभी मिल गई जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा और एनडीए छोड़ने का ऐलान किया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा तो बिहार के सीएम पद से दिया, लेकिन जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ट्विटर पर लिखा कि आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। नीतीश कुमार की इस राजनीतिक पलटी का लक्ष्य प्रदेश नहीं बल्कि देश है। जैसे ही ये खबर आई कि बीजेपी जेडीयू के बीच गड़बड़ है, तभी ये कयास लगने लगे थे कि नीतीश कुमार प्रदेश का मोह छोड़कर देश पर नजर गड़ा चुके हैं। जितने भी महागठबंधन के साथी हैं वो नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। पीएम मटेरियल तो हैं ही नीतीश जी, और हम तो हमेशा से इस बात की कामना करते रहे हैं कि अब आज की तारीख में जो परिस्थिति है उसमें देश भर के लोगों का ध्यान नीतीश कुमार जी के ऊपर है। 2020 के चुनावी नतीजों से ये साबित हो चुका था कि बिहार में नीतीश की छवि 2005 या 2010 वाले सुशासन बाबू जैसी नहीं रह गई। उनकी पार्टी को 43 सीट ही मिली थी। बिहार की राजनीति में बीजेपी और आरजेडी से पिछड़ने के बाद अब नीतीश कुमार
केंद्र की राजनीति में जाने का मन बना रहे हैं। 2024 की लड़ाई के लिए जगह क्या खाली है, क्योंकि 2019 में ही बहुत सारे ऐसे पीएम पद के चेहरे थे जो फेल कर चुके हैं। अब ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति में चमकने को नीतीश कुमार क्या तैयार हैं? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।